Good morning, students. Today's chapter is 6. Students, as you know, we have already done properties of square numbers. I will repeat again these points. Student, ਇਹ देखो जिमें कि असी लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰਸ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। फस्ट ऑफ ऑल तो पहला ये पॉइंट क्लीयर होना चाहिए स्केयर्स होंगे की है जिवें कि हुण 1 है 1 का स्केयर मीनस तुसी 1 स्केयर नूं किवें लिखोगे 1 की पावर 2 लिखोगे। ठीक है, जो 1 की पावर 2 लिखी तो इन्हूं बोलते हैं 1 का स्केयर। तो इसनूं सॉल्व करने लई तुसी की करोगे 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसी तरह सैकेंड नंबर है 2 का स्केयर 2 टू दा 4 3 का अगर स्केयर फाइंड आउट करना है 3 का 9। इसी तरह 4 का अगर स्केयर फाइंड आउट करना है तो तुसी की करोगे 4 का 16। स्टूडेंट इसी तरह तुसी मीनस 30 तक सारे नंबर तुसी लास्ट लेक्चर दे विच फाइंड आउट किए सीगे सॉल्व किए सीगे। तो ये तो हो गए स्केयर ऑफ नंबर्स। तो सैकेंड पॉइंट जोड़ा है वो होंगे स्केयर रूट। स्टूडेंट जिवें कि तुहानूं उपर एक साइन दिख रहा है ये स्केयर रूट का साइन है। ठीक है, तो स्केयर रूट की होंदा है जिवें असीं गल करिए स्केयर रूट ऑफ 1 का स्केयर रूट की होएगा 1 4 का स्केयर रूट की होएगा 2 9 का स्केयर रूट की होएगा 3 इसी तरह 16 का स्केयर रूट की होएगा 4। ये स्केयर रूट पता किवें चलते हैं जिवें स्केयर नंबर तो ही पता चलते हैं जो कि असीं पहला पॉइंट किया ना हुणे कि 1 का अगर स्केयर पता करना है तो की होएगा 1 2 का स्केयर की होएगा 2 टू दा 4 3 का स्केयर 3 का 9। ठीक है, ये होंगे है स्केयर रूट इहदा मतलब तुसीं रिवर्स कर दो कि अगर 9 का स्केयर रूट है कितना होएगा 3 16 का स्केयर रूट की होएगा 4। इसी तरह तुसीं कोई हाईएस्ट नंबर जिवें लै लो 100 का स्केयर रूट की होएगा 10। स्टूडेंट सब तो पहला तुहानूं ये स्केयर नंबर और स्केयर रूट के बिटवीन तुहानूं डिफरेंस क्लीयर होना चाहिए। उस तो बाद स्टूडेंट जिवें कि तुहानूं जिहड़ा मार्क किया होया है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिहड़ा देखो प्यारा ग्राफ दिख रहा है ऑल दिस नंबर्स विद 0 1 4 5 6 और 9 at unit place none of this and with 2 3 7 और 8 at unit place। जो असी स्टूडेंट स्केयर नंबर फाइंड आउट करते हैं तो एक गल क्लीयरली नज़र आ रही होएगी कि सारे जोड़े नंबर्स आए हैं ना उन्होंने लास्ट डिजिट 1 डिजिट जिन्होंने असी बोलते हैं या यूनिट प्लेस बोलते हैं उदा लास्ट डिजिट की है 1 है 4 है 6 है 9 है 5 है। ये डिजिट्स हैं किहड़े डिजिट्स हैं 0 है 1 है 4 है 6 9 एंड 5 है। ठीक है, जोड़े स्केयर नंबर्स होंगे हैं उन्होंने मोस्टली जोड़े मतलब परफेक्ट स्केयर्स होंगे हैं ना उन्होंने लास्ट डिजिट्स ये होंगे हैं। तो जोड़े नंबर्स के लास्ट डिजिट्स जिमें कि तुहाडे 2 3 7 8 होणगे वो स्केयर नंबर्स नहीं होणगे। मतलब कदे भी स्केयर नंबर के लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होणगे। नन ऑफ दिस दा मीन यही है। हुण स्टूडेंट इस तो बाद तुसी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पॉइंट्स मैं करवाए हैं ना ये एक्सरसाइज 6.3 के लिए समझाए हैं इस भी हुण तुहाडे यूज़ होने हैं। जिवें कि स्टूडेंट तुहाडा अज असीं ना फस्ट 4 क्वेश्चनस करांगे। तो जिवें कि फस्ट क्वेश्चन है हुण तुहाडा ये सोल्यूशनस है what could be the possible ones digit of the square root of the following। हुण स्टूडेंट जिवें कि इस तुहाडा जिहड़ा फस्ट क्वेश्चन है ये है 9801 है 9801 है। इन्होंने इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जदों असी इन्हां नंबर दे स्केयर रूट फाइंड आउट करांगे ठीक है जो आंसर आएगा स्केयर रूट फाइंड आउट करांगे जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट की होएगा 1 डिजिट मतलब लास्ट डिजिट। तो स्टूडेंट ये तुसी विदाउट कैलकुलेशन तुसी चैक करना है वो किवें करोगे जिवें कि तुसी पहला ऊपर देखो तो नज़र आ रहा है लिखे हुए हैं 1 तो लेके
10 तक ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9 ठीक है। तो असी इस क्वेश्चन च फाइंड आउट करना है कि जो 9801 है ना उसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट की होना चाहिए 1 और 9। तो स्टूडेंट तुसी जेडे उपर दिख रहे हैं इन्हां च देखो कि केड़े वो नंबर है जिन्हां दे आंसरस मतलब 1 आंदा है पिछे 1 का स्केयर करते हैं 1 आंदा है 9 का स्केयर करते हैं 81 आंदा है ठीक है। ये दो नंबर है 1 और 9 जिन्हां दा जदों असीं स्केयर फाइंड आउट करते हैं ना स्केयर तो उसका लास्ट डिजिट की आंदा है 1 आंदा है तो इसका आंसर तुहाडा की होएगा 1 और 9। इस तरह स्टूडेंट तुसी सैकेंड नंबर भी देख सकते हो। सैकेंड नंबर है तुहाडा 99,856। तो जदों असीं इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करांगे जो भी इसका आंसर आएगा विदाउट कैलकुलेशन ठीक है तो जोड़ा आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट तुहाडा 4 और 6 होना चाहिए। वो क्यों क्योंकि जो 4 का स्केयर फाइंड आउट करते हैं तो कितना आंदा है 16 4 4 का 16। इसी तरह 6 का स्केयर फाइंड आउट करते हैं 6 6 का कितना आंदा है 36। 16 और 36 का लास्ट डिजिट की है 6 है तो इट मीनस तुहाडा सैकेंड पार्ट का आंसर की आएगा 4 और 6। थर्ड पार्ट सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। हुण फोर्थ पार्ट देखो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है जिहड़ा वो काफ़ी लार्ज नंबर है 10 करोड़ के अंडर नंबर है तो बट इस क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट है वो की है 5 है। तो स्टूडेंट जो असीं उपर स्केयर फाइंड आउट किए हैं तो वो किहड़ा नंबर है जिसका स्केयर फाइंड आउट करने पिछे 5 आंदा है वो नंबर की है 5 क्योंकि 5 का स्केयर करते हैं तो कितना आंदा है 25। 25 दे विच 5 की है साडा लास्ट डिजिट है जिसनूं असीं इत्थे 1 डिजिट बोलते हैं। तो स्टूडेंट हुण सैकेंड क्वेश्चन तुसीं देखो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स। ये सैकेंड क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कहा कि कैलकुलेशन किए बिना तुसीं ये फाइंड आउट करो कि इन्हां विच्चों किहड़े नंबर परफेक्ट स्केयर्स नहीं है। स्टूडेंट हुणे जिहड़ी असीं पिछे लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया सी ना उस च असीं कीता सीगा कि जिहड़े नंबर्स दे पिछे 2 3 7 8 हुंदा वो स्केयर नंबर्स नहीं होंदे। जिवें कि हुण फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट डिजिट की है 3 है तो ये की है ये स्केयर नंबर नहीं है। सैकेंड का लास्ट डिजिट की है 7 है ये भी स्केयर नंबर नहीं है। एंड थर्ड इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर 408 है ये भी स्केयर नंबर नहीं है। तो फोर्थ पार्ट है जो 441 वो है दिस इज़ ए स्केयर नंबर। तो तुसीं स्टूडेंट इसका रीजन नीचे मैंशन करोगे फर्स्ट सैकेंड थर्ड पार्ट आर नॉट परफेक्ट स्केयर बिकॉज डिजिट्स एट देयर यूनिट प्लेस मतलब जोड़ा यूनिट प्लेस है दी मतलब जोड़ा लास्ट डिजिट है उन्होंने पिछे की है 3 है लास्ट डिजिट 7 है 8 है ठीक है। ये रीजन तुसीं दोगे कि फर्स्ट 3 पार्ट्स आर नॉट परफेक्ट स्केयर ठीक है जी। हुण स्टूडेंट तुसीं थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन इज़ टू ईजी फाइंड द स्केयर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मैथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन मैथड। हुण ये रिपीटेड सबट्रैक्शन मैथड की हुंदा है देखो स्टूडेंट ये बहुत ईजी मैथड है जिवें कि नंबर है तुहाडा एक गिवन नंबर है क्वेश्चन है तुहाडा 100 ठीक है। तो रिपीटेड सबट्रैक्शन मैथड पहला तो इसके हैडिंग तो ही क्लीयर हो रहा है रिपीटेड मतलब बार बार ठीक है सबट्रैक्शन मीनस माइनस। हुण रिपीटेड सबट्रैक्शन मैथड का रूल की हुंदा है जिवें कि स्टूडेंट तुहानूं इत्थे दिख रहा है कि पहला 100 ले लिया 100 दे विच्चों ना तुसीं सिस्टम वाइज जिवें कि ऑड नंबर्स कित्थों स्टार्ट होंदे हैं 1 तो ठीक है। तो तुसीं ऑड नंबर माइनस करने हैं जिवें कि फर्स्ट ऑड नंबर की हुंदा है 1 तो बाद की हुंदा है 3 फिर 5 7 9 11 इस तरह तुहाडे ऑड नंबर चलते हैं ठीक है। ऑड नंबर जिहड़े 2 ते डिविजिबल नहीं होंगे ठीक है वो नंबर होंगे ऑड नंबर्स। तो तुसीं 100 चो पहला 1 माइनस करोगे कितना आएगा 99 फिर 3 माइनस किया 99 चो 96 फिर 96 चो 5 माइनस किया 91 मीन जो आंसर तुहाडा आई जाता ना उस चो अगे तुसीं ऑड नंबर माइनस करी जाने हैं इस तरह तुसीं करते जाना है और ये तुसीं सबट्रैक्शन उदों तक करना है जब तक तुहाडा आंसर 0 नहीं आता ठीक है। हुण जिवें तुहाडा ये सारा करके जिथे तुहाडा आंसर 0 आ गया ना उत्थे तुसीं स्टॉप कर दोगे। हुण तुसीं ये करना है
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ कि ਅਸੀਂ माइनस साडा किन्ने टाइम होया है, ये साडा माइनस होया 10 टाइम्स। और स्टूडेंट ये गल पूरी तुसी ध्यान रखनी है कि जेडे ऑड नंबर तुसी माइनस करोगे ना वो की करोगे लाइन वाइज करने हैं। पहला 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ठीक है। जो जिवें उनकी फर्स्ट क्वेश्चन साडा 19 ते आके स्टॉप हो गया, 19 ऑड नंबर ते आके स्टॉप हो गया, तो तुसी नीचे की लिखोगे, देखो ये नीचे फ्रॉम 100 वी हैव सबट्रैक्टिव सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑब्टेन 0 एट 10 स्टैप। इसका मतलब ये है कि असी 100 दे विचों ऑड नंबर माइनस किते 1 तो स्टार्ट किते, ठीक है। 1 जेड़ा 1 है 1 इज फर्स्ट ऑड नंबर, दैन 0 किहड़े स्टैप ते आया 10 स्टैप ते साडा आ गया, तो साडा 100 का स्क्वायर रूट की हो जाएगा 10, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट तुसी ना सैकेंड क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे 169 दे विचों भी तुसी इसी तरह ऑड नंबर माइनस करते जाओगे और तुसी माइनस उदों तक करी जाना है जब तक तुहाडा 0 नहीं आंदा। तो स्टूडेंट मैं तुहानूं एक हिंट दे दिंदी हां कि इसदे पूरे तुहाडे 13 स्टैप्स होणगे, जिवें कि 100 दे किन्ने सीगे स्टैप 10 है ना, 169 दे तुहाडे 13 स्टैप्स आने चाहिए हैं। और तुसी जिहड़ा सबट्रैक्शन है केयरफुली करना। एंड फोर्थ क्वेश्चन हुण देखो स्टूडेंट तुसी, फोर्थ क्वेश्चन है तुहाडा, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय पीएफ मैथड। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट तुहाडा, आ देखो पीएफ मैथड नाल तुसी सॉल्व करना है। पीएफ मैथड मीनस प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ये स्टूडेंट तुसी ऑलरेडी पीएफ मैथड पिछली क्लासेस करके आए हो, जिवें कि हुण 729 का पीएफ मैथड नाल एलसीएम लिया। पीएफ मैथड क्लीयरली सब तो पहला उस नंबर नाल डिवाइड करना हुंदा है जेड़ा स्मॉल हुंदा है। हुण जिवें कि 729 है, 729 स्टूडेंट 9 ते भी जांदा है, 3 ते भी जांदा है और 27 ते भी जांदा है, बट इहदे विच स्मॉलेस्ट नंबर किहड़ा साडा 3 है। तो 3 ते जदों करोगे ना तो पीएफ मैथड नाल तुहाडे जिहड़े फैक्टर्स दिख रहे हैं ना ये आ जाएंगे। तो जो 729 दे तुसी पहला फैक्टर लिखोगे, ठीक है। तो हुण इत्थे तुसी फाइंड आउट की करना है इहदा स्क्वायर रूट। लास्ट ईयर तुसी सिर्फ इत्थे तक करदे सीगे कि जिवें 729 है ना तुसी उहदे फैक्टर लिखदे सी, बस इत्थे तुहाडा स्टॉप हो जांदा सी। ते बट जो तुसी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना तो तुहानूं पेयरिंग करनी पेगी। पेयरिंग मीनस जिवें 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी और जिहड़ी ग्रुपिंग मतलब पेयर बनता है ना वो सेम नंबर का बनता है। जिवें कि पहले फर्स्ट 2 नंबर्स हो गए, फर्स्ट 2 नंबर्स किहड़े हैं 3 हैं, फिर थर्ड एंड फोर्थ का ग्रुप बन गया वो भी 3 हैं। इसी तरह तुहाडा बन गया लास्ट 2 का ग्रुप, लास्ट 2 भी 3 हैं। इस तरह तुहाडे 3 ग्रुप बन गए, मतलब 3 पेयर बन गए। ये 3 पेयर चों तुहाडा पहले पेयर चों 3 निकल जाएगा, सैकेंड चों भी 3 निकल जाएगा एंड थर्ड चो भी तुहाडा 3 निकल जाएगा। तो हुण तुसी इहदी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 27। इट मीनस 729 का स्क्वायर रूट कितना है 27 है। तुसी ये कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज़ 27। हुण स्टूडेंट जिहड़ी लाइन नीचे लिखी है यस 729 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, ये क्यों लिखी है? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जिसका स्टूडेंट तुहाडा स्क्वायर रूट इस तरह कंप्लीटली निकल गया वो यस है, ठीक है, मतलब जिसकी पेयरिंग पूरी होगी कंप्लीट होगी वो परफेक्ट स्क्वायर है। हुण स्टूडेंट इसके ना कुछ पॉइंट्स मैं तुहानूं इसी क्वेश्चन के कुछ और मैं क्लीयर कर रही हाँ। जिवें कि तुहाडी 324 जिहड़ा नंबर है उसकी एग्जाम्पल गिवन है, तुसीं ये आप रीड करके देखना। इसी तरह मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल रीड करवा रही हाँ 256 की। स्टूडेंट देखो 256 नंबर है, जो इसका एलसीएम लवांगे असी तुहानूं एलसीएम साइड पर जिवें दिख रहा है, ठीक है। इसदे तुसीं फैक्टर देखो, फैक्टर जो जो लिखे तो ये 2 पहला देखो 256 के फैक्टर जो लिखे तो 2 कितने टाइम आया साडा, ये साडा आया 8 टाइम, ठीक है। 8 टाइम 2 आ गया। तो फिर ये पेयरिंग की, पेयरिंग मतलब 2 की पेयरिंग होंगी है। पहले फर्स्ट मतलब पहला पेयर बन गया तो हम दिख रहे अंडरलाइन किए हुए हैं, फिर सैकेंड पेयर बन गया, फिर थर्ड पेयर बन गया, फिर फोर्थ पेयर बन गया,
फिर इन्हों की कर लिया ब्रैकेट दे विच लिख लिया कि जोड़ा पहला पेयर बनया उस चो 2 निकल गया, सैकेंड पेयर है उस चो फिर 2 निकल गया, थर्ड पेयर है फिर उस चो 2 निकल गया, फोर्थ पेयर चो फिर 2 निकल गया, फिर यदा होल स्केयर कर लिया। तो ये पेयर दे विचों ना सिंगल सिंगल निकल जाता है। जो असीं स्केयर रूट कढ़दे हैं ना तो पेयर हमेशा सेम नंबर का बनता है। सेम नंबर मीन जिवें हुण 2 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो पहले पेयर चो 2 निकल गया, सैकेंड पेयर चो फिर 2 निकले है, थर्ड पेयर चो फिर 2 निकले है, फोर्थ पेयर चो फिर 2 निकले हैं। तो यह की हो गया 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, ठीक है। तो हुण असीं कहांगे कि 256 का स्केयर रूट की है 16 है। इट मीन जो 256 है ये परफेक्ट स्केयर है, यस, ठीक है। हुण स्टूडेंट तुहानूं एक होर एग्जाम्पल नीचे दिख रही है जिवें कि 48 है, ठीक है। 48 का जो एलसीएम लिया होएगा, ठीक है, तुसीं लैके खुद देखना 48 का एलसीएम पीएफ मैथड ना लैना है, मतलब पहला स्मॉल नंबर यूज़ करना है। जिवें कि 48 विच अगर तुसीं पहला ना अगर तुसीं स्टूडेंट पहला 48 हुण जिवें काफ़ी नंबर्स ते जांदा है, तुहानूं पता है कि 2 ते भी जाता है, 3 ते भी, 4 ते भी, 6 8, जे तुसीं पहला ही हाईएस्ट नंबर लै लोगे ना तो क्वेश्चन रोंग हो जाएगा। तो 48 का जो तुसीं एलसीएम लोगे इसके फैक्टर आएंगे जो तुहानूं दिख रहे हैं 2 2 2 2 3, मतलब 2 कितने टाइम आया 4 टाइम आया उरे, तो 3 कितने टाइम आया 1 टाइम। हुण जो असीं पेयरिंग कीती है दी तो फर्स्ट पेयर बन गया 2 2, सैकेंड पेयर बन गया फिर 2 2, बट 3 इज़ अ सिंगल, 3 का पेयरिंग नहीं हो रही, तो 3 सिंगल है ना, तो इट मीन जो 48 है ये तुहाडा परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो तुसीं की लिखोगे 48 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर। स्टूडेंट देखो जोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, तुसीं खुद भी सैल्फ रीडिंग करया करो, एग्जाम्पल्स नूं रीड करने की कोशिश करया करो आप खुद, तां तुहानूं क्लीयर होएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं अगर तुसीं ध्यान नाल लैक्चर नूं सुनदे हो। स्टूडेंट हुण तुसीं ना 1 तो लैके 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट करोगे जिवें कि तुहानूं हुणे मैं समझाया है, और 4th क्वेश्चन का मैं तुहाडे लई एक पार्ट फिलहाल सॉल्व करके सेंड कर रही हाँ। फस्ट ऑफ ऑल तुसीं खुद आप पहला सॉल्व करना, फिर जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तुहानूं इहदे सोल्यूशन सेंड करांगी। 4th क्वेश्चन डू योर सैल्फ इज़ एक पार्ट तुहाडे लई मैं सॉल्व करता। थैंक यू।